तो ईद से रिलेटेड मतलब क्या इसकी वो रहेंगी मतलब मुस्लिम्स के लिए कि व्हाट वी शुड फॉलो फॉर द ईद? खुतबा जरूरी रहेगा? देखिए ये बहुत सारे लोग जो जूम पे खुतबा सुन रहे हैं, जैसे हमारे पास चल रहा है कि आप जूम पे खुतबा सुन ले रहे हैं और फिर आप पढ़ रहे हैं, मतलब खुतबा जरूरी है नहीं है, या एक सिंपल वर्ड में कि किस तरह से हम फॉलो करें ईद इस बार? देखिए, इस बार ईद के लिए आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से एक आसार मिलता है, मतलब एक हिस्टोरिकल एक रिवायत मिलती है उनके अमल के ताल्लुक से कि जी। उन्होंने एक बार, उनका घर जो है बस्ती से दूर था, तो उन्होंने अपने घर वालों को जमा किया और ईद की नमाज खुद पढ़ाई, और पूरे घर वाले जमा हुए और खुद नमाज पढ़ाई। और यहाँ खुतबे का जिक्र नहीं, तो इससे उलमा लिखते हैं कि जब ईद की नमाज अकेली पढ़ी जाए तो खुतबा नहीं दिया जाएगा। तो ये एक आसार सहाबी से हमें मिलता है कि ऐसी हालत में जब इंसान मजबूर कर दिया जाए, शहर से बाहर रहता हो, अकेला रहता हो और घर की अफराद अगर नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ नमाज पढ़ी जाएंगी बाजमात, मतलब घर में अगर जेंट्स है, लेडीज है, सब पढ़ सकते हैं बाजमात, और ईद का खुतबा लेकिन नहीं होगा। तो अगर ऐसा लोग कर रहे हैं, जहाँ लोग सिर्फ मैं घर में हूँ, मेरे वाइफ और बच्चे हैं, तो अगर हम ही पढ़ रहे हैं, तो मैं इमाम बनूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे और बीवी मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है खुतबा नहीं होगा ईद का, और ईद की नमाज वैसी ही पढ़ी जाएंगी, तैयारी सेम होंगी। आप अगर मैस पानी अवेलेबल है तो आप गुस्ल लेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खजूर खाकर जाया करते थे ईद के अंदर, और बकरीद में आकर खाते थे, तो आप 1 खजूर या 3 खजूर खाकर जाएंगे, जो सबसे अच्छे कपड़े आपके पास पहनेंगे, और घर के अंदर ही आप जहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं वहाँ जमा होंगे। कोशिश करें कि तुलुए आफ्ताब के बाद आप पढ़ ले, जवाल जी। तक इसका वक्त होता है, लोग जमा हों, और कुरान जिसको ज्यादा आता है वो इमामत करे, इमामत करने के बाद मामला खत्म हो गया और ईद आपकी हो गई। इसमें खुतबा देने की जरूरत नहीं होगी जब आप घर में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर 40, 50, 60 लोग कहीं जमा हो जा रहे हैं जी। कलेक्टिवली, फॉर एग्जाम्पल इतनी आपको छूट है कि आप लोग एक मोहल्ले के लोग क्वारंटाइन किए हुए अपने आप को, और कोई मसला नहीं, जमा होते हैं, फिर खुतबा भी देंगे जैसा ईद का खुतबा होता है। लेकिन अगर घर में है तो ईद के खुतबे की जरूरत नहीं, आप नमाज पढ़ ले। अच्छा। और अगर अकेले हैं आप तो फिर अकेले आप 2 रकात पढ़ लें? हाँ, आप अगर अकेले हैं तो अकेले पढ़ ले, फैमिली के साथ है फैमिली के साथ पढ़ ले, फैमिली में लोग हैं लेकिन बच्चे और लेडीज़ है जो पढ़ नहीं सकती, तो आप अकेले, कोई मसला नहीं। मतलब आप अकेले हैं भी तो पढ़ ले 2 रकात नमाज़, खुतबा नहीं होगा, ये ईद की नमाज़ हो गई याद रखिए। ठीक है। अब इसमें जो जो लोग अभी क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, इंडिया में या कहीं बाहर, तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो अभी क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। हो सकता है खुदा ना खास्ता उस वक्त तक वो अंदर ही रहें, या तो हॉस्टल में रहें या तो हॉस्पिटल में रहें। तो उनके लिए क्या चीजें जो है वो होगी, एप्लीकेबल होगी? सेम उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, वो वहाँ जैसा रेगुलर नमाज़ पढ़ रहे होंगे, बस वो ईद की नमाज़ 2 रकात जो है, तुलुए आफ्ताब के बाद से लेकर ज़वाल से पहले जो है 2 रकात नमाज़ पढ़ ले। और चूँकि वो हो सकता है अलग-अलग एरियो में होंगे, मतलब एक रूम में हो सकता है 1 आदमी या 2 आदमी होंगे। अगर वो दोनों ही मुस्लिम हैं तो फिर वो दोनों अगर एक साथ पढ़ रहे हैं आम नमाज़ें, तो ये नमाज़ भी बहरहाल पढ़ ले। कोई नहीं है तो वो आदमी अपनी जगह अकेले पढ़ ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आदमी अपने घर पर है, कोई हॉस्पिटल में है, या कोई क्वारंटाइन सेंटर में है, या कोई इसी तरह हॉस्टल्स वगैरह में लोगों ने रखा है लोगों को थोड़े दिन जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप जहाँ भी हो 2 रकात नमाज आप पढ़ ले जैसे ईद की नमाज होती है जायद तकबीरों के साथ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किफ़ायत कर जाएँगी, कोई मसला नहीं आता किसी। एक आखिरी क्वेश्चन था जिसमें जमात कितने लोगों की बनती है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, अगर आप उसमें बताना चाहते हैं तो कितने लोग? जमात जो है वो 2 लोगों से बन जाती है। तो जब 2 लोग हो सिर्फ और जमात बनाए तो दोनों बाजू-बाजू खड़े होंगे एक-दूसरे के, बिल्कुल लग कर खड़े होंगे ऐसे, यूँ खड़े हैं, 2 लोग। और अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर इमाम आगे होगा, मुक़्तदी पीछे होगा। मतलब अगर 2 लोग हैं तो जमात बन जाएँगी, दोनों बाजू खड़े होंगे, और अगर 3 लोग हो जाए तो 1 आदमी आगे रहेगा, 2 लोग पीछे बाजू-बाजू खड़े रहेंगे। तो जमात के लिए 2 लोग चाहिए कम से कम, याद रखिए। और एक मैं जो जमात का बोल रहा था उसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर लेडीज़ और जेंट्स और जमात बनाना चाहते हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जमात बनाना चाहते हैं, जी। तो फिर बाजू खड़े नहीं होंगे, याद रखिए। जी। मर्द और औरत बाजू खड़े के नमाज नहीं पढ़ सकते, चाहे महरम क्यों ना हो। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ जमात बना रहे हैं, तो हस्बैंड आगे होगा और वाइफ अकेली पीछे खड़ी रहेंगी, ये उनकी जमात होंगी, याद रखिए। लेकिन अगर 2 मेल हैं, तो बाजू खड़े होंगे, 3 हो जाए तो इमाम आगे और 2 पीछे, और अगर उसमें लेडीज़ भी हो, तो पहले इमाम, फिर जेंट्स, फिर बच्चे, फिर लेडीज़, ये होती है सफ़ का तरीक़ा। तो इमाम, जेंट्स, बच्चे और फिर लेडीज़ होती है, याद रखिए।